जय श्री कृष्ण दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। महाभारत एक ऐसा इतिहास है जिसे जानने की जिज्ञासा हर किसी को होती है। और ऐसे ही महाभारत के एक महान योद्धा है गंगापुत्र भीष्म पितामह। भीष्म पितामह का जन्म कैसे हुआ और उनका नाम भीष्म पितामह कैसे पड़ा, यह आज भी इतिहास में एक रहस्य बना हुआ है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसी रहस्य को उजागर करेंगे, अतः हमारे साथ अंत तक बने रहे। भीष्म पितामह के पिता का नाम शांतनु था। एक बार शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा नदी के तट पर जा पहुँचे। उन्होंने वहाँ एक परम सुंदर स्त्री देखी। उसके सुंदर रूप को देखकर शांतनु जी उस स्त्री पर मोहित हो गए। शांतनु जी ने उसका परिचय पूछते हुए उसे अपनी पत्नी बनने को कहा। उस स्त्री ने इसकी स्वीकृति दे दी, लेकिन एक शर्त रखी कि आप कभी भी मुझे किसी भी काम के लिए रोकेंगे नहीं, अन्यथा मैं उसी पल आपको छोड़कर चली जाऊंगी। शांतनु जी ने यह शर्त स्वीकार कर ली तथा उस स्त्री से विवाह कर लिया। इस प्रकार दोनों का जीवन सुखपूर्वक बीतने लगा। समय बीतने पर शांतनु के यहाँ 7 पुत्रों ने जन्म लिया, लेकिन सभी पुत्रों को उस स्त्री ने गंगा नदी में डाल दिया। शांतनु जी यह देखकर भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें डर था यदि मैंने इससे इसका कारण पूछा तो यह मुझे छोड़कर चली जाएंगी। 8वां पुत्र होने पर जब वह स्त्री उसे भी गंगा में डालने लगी तो शांतनु जी ने उसे रोका और पूछा कि वह यह क्यों कर रही है। उस स्त्री ने बताया कि मैं देव नदी गंगा हूँ तथा जिस पुत्रों को मैंने नदी में डाला था वे सभी वासु थे, जिन्हें वशिष्ठ ऋषि ने श्राप दिया था। उन्हें मुक्त करने के लिए ही मैंने उन्हें नदी में प्रवाहित किया। आपने शर्त ना मानते हुए मुझे रोका, इसीलिए मैं अब जा रही हूँ। ऐसा कहकर गंगा शांतनु के 8वें पुत्र को लेकर अपने साथ चली गई। गंगा जब शांतनु के 8वें पुत्र को साथ लेकर चली गई तो राजा शांतनु बहुत उदास रहने लगे। इस तरह थोड़ा और समय बीता। शांतनु एक दिन गंगा नदी के तट पर घूम रहे थे। वहाँ उन्होंने देखा कि गंगा में बहुत थोड़ा जल रह गया है और वह भी प्रवाहित नहीं हो रहा है। इस रहस्य का पता लगाने जब शांतनु आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर व दिव्य युवक अस्त्रों का अभ्यास कर रहा है और उसने अपने बाणों के प्रभाव से गंगा की धारा को रोक दिया है। यह दृश्य देखकर शांतनु को बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी वहाँ शांतनु की पत्नी गंगा प्रकट हुई और उसने बताया कि यह युवक आपका 8वां पुत्र है और इसका नाम देवव्रत है। इसने वशिष्ठ ऋषि से वेदों का अध्ययन किया है तथा परशुराम जी से इसने समस्त प्रकार के अस्त्र शस्त्र को चलाने की कला सीखी है। देवव्रत का यह परिचय देखकर उसे शांतनु को सौंपकर गंगा चली गई। शांतनु देवव्रत को राजधानी लेकर आए तथा शीघ्र ही युवराज बना दिया। इस प्रकार से भीष्म पितामह का जन्म हुआ। भीष्म पितामह का नाम पहले देवव्रत था, वे भीष्म पितामह बाद में हुए। इसके विषय में भी एक कथा है, वह भी हम आपको बताते हैं। एक बार की बात है, राजा शांतनु जी गंगा नदी के तट पर घूम रहे थे। तब उन्होंने एक सुंदर स्त्री को नाव चलाते देखा। शांतनु उस कन्या पर मुग्ध हो गए। महाराज ने उसके पास जाकर उससे पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? उसने कहा, महाराज, मेरा नाम सत्यवती है और मैं निषाद कन्या हूँ। उस काल में निषाद नाम की एक जाति होती थी। महाराज उसके रूप यौवन पर रीझ कर उसके पिता के पास पहुँचे और सत्यवती के साथ अपने विवाह का प्रस्ताव किया। इस पर पिता ने कहा, राजन, मुझे अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करने में कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मैं चाहता हूँ कि मेरी कन्या के गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र को आप अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाएं, तो ही यह विवाह संभव हो पाएगा। निषाद के इन वचनों को सुनकर महाराज शांतनु चुपचाप हस्तिनापुर लौट आए और मन ही मन इस दुख में घुटने लगे। सत्यवती के वियोग में महाराज व्याकुल रहने लगे और उनका शरीर भी दुर्बल होने लगा। महाराज की इस दशा को देखकर देवव्रत को चिंता हुई। जब उन्हें मंत्रियों द्वारा पिता के इस प्रकार की दशा होने का कारण पता चला
तो वे निषाद के घर जा पहुँचे और उन्होंने निषाद से कहा, हे निषाद, आप सहर्ष अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह मेरे पिता शंतनु जी के साथ कर दे। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी पुत्री के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। कालांतर में मेरी कोई संतान आपकी पुत्री के संतान के अधिकार छीन ना पाए। इसी कारण मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अजन्म अविवाहित रहूँगा। उनकी इस प्रतिज्ञा को सुनकर निषाद ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवव्रत, आपकी यह प्रतिज्ञा अभूतपूर्व है। इतना कहकर निषाद ने तत्काल अपनी पुत्री सत्यवती को देवव्रत तथा उसके मंत्रियों के साथ हस्तिनापुर भेज दिया। देवव्रत जब निषाद कन्या सत्यवती को लाकर अपने पिता शंतनु को सौंपते हैं तो शंतनु की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। शंतनु प्रसन्न होकर देवव्रत से कहता है, हे पुत्र, तूने पितृभक्ति के वशीभूत होकर ऐसी कठिन प्रतिज्ञा की है जो ना आज तक किसी ने की है और ना ही भविष्य में कोई करेगा। तेरी इसी पितृभक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तेरी मृत्यु तेरी इच्छा से ही होगी। तेरी इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने के कारण तू भीष्म कहलाएगा और तेरी प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से ही सदा प्रसिद्ध रहेंगी। इस प्रकार से देवव्रत जी भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए और उन्हें भीष्म पितामह कहा जाने लगा। इसी प्रकार से भीष्म पितामह के जन्म की और देवव्रत के भीष्म कहलाने की कथा है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में लिखिए। धन्यवाद।